तुम अपने मन से क्या शराब पीना चाहते थे? नहीं होगा। नहीं पीना चाहते थे, फिर भी मजबूरी में पीते थे जी क्योंकि तड़प ऐसी उठती थी, जी जी हैं? और छोड़ने का मन खूब करता था कि ना पिए, जी करता था। है ना? जी गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए बेटा, कैसे हो? मैं तहसील रामानुजगंज छत्तीसगढ़ से आया हूँ बाबा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। और मैं अभी ठीक हूँ बाबा, जो हवन करने के बाद अब से। आप सब बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये देखो कितने रोग कष्ट थे जो दरबार ने सब आपके नष्ट किए। हार्ट अटैक की स्मृति थी, पैरालिसिस की स्मृति थी, ब्रेन में क्लॉटिंग हो रहा था, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, इसके बाद घाव बन रहे थे गले में, मुंह में, पैनक्रियाज में, भोजन नली में, ऑस्टियोपोरोसिस था, हड्डियाँ झड़ रही थी, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन रहे थे, किडनी निष्क्रिय, यूरेथ्रा में ब्लॉकेज, लिवर सिरोसिस था, एमएनडी की स्मृति, मोटर नर्व डैमेज हो गया था, बैठकर उठने में समस्या हो रही थी, हृदय के वॉल में सूजन, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कूल्हे में गलन, ब्लड में इन्फेक्शन, सर्वाइकल में ट्यूमर, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन, यूरिन रिटेंशन की समस्या थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, कैंसर की स्मृति थी, अंडकोश में, रीढ़ की हड्डी में, कोलोन में, लंग्स में और प्रोस्टेट में। जी बिल्कुल सही है। आँख ऐसे बेटा गड़बड़ होती जा रही थी आपकी, जी किडनी में आपकी सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस पड़ रहा था और किडनी करीब 80% तक डैमेज हो रही थी जी जी आपकी किडनी, इसीलिए पैरों में कमजोरी बहुत आती जा रही थी। बहुत पूरा सही बाबा। हमेशा भय भय बना रहता था। एक जी बलि प्रथा से आपके परिवार जुड़ा हुआ था, डीएनए के लोग जहाँ जुड़े। ऐसे स्थान से जहाँ बलि दी जाती थी, जी जिसके कारण ये रोग कष्ट आपके पूरे परिवार खानदान में खूब फैले हुए थे। जी अब आप डीएनए से अलग हो टूट के, जी और बलि प्रथा का जो श्राप था वो माँ की कृपा से नष्ट हुआ है, जी इसलिए आप स्वस्थ हुए। ये देखिए कितने रोग कष्ट भरे हुए। लीवर में सूजन, लीवर में कैंसर की स्मृति थी, कैंसरस गांठें बन रही थी, सड़न हो रही थी, गुदाद्वार में घाव बन रहा था, आंतों में घाव और सूजन, और इंसुलिन बढ़ी रहती थी। बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट क्लास। जी एक महाहवन और कर लो। जी कई लोग रखे डीएनए में? 6 लोग हैं डीएनए में बाबा। अपने को रखो, 2 लोग और रख लो जिन्हें ज़्यादा कष्ट रखते हो कि भयानक कष्ट है, जी असाध्य रोग है, उन्हें 2 और रख के संकल्प करके जी और कल प्रातःकाल महाहवन जरूर कर लो। जी ठीक है? सिर्फ ले लीजिए, महाहवन निःशुल्क है दरबार की ओर से, जी वो करिए। खुश जी। बाबा प्रसन्न। एक ठो प्रार्थना हाँ था। बोलिए। मेरा लड़का करीब 40 साल का होगा बाबा, शराब के कारण वो उसका शादी नहीं फोटो हुआ। है उसका? आया है बाबा, है यहाँ। दिखाया जाए रेलिंग के पास। ठीक है। इसका शादी वादी भी एक किए थे, भग गई इसकी पत्नी शराब के कारण ही। 5 साल हो गए, 19 में भगी है। और फिर इसको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई नशा नहीं जी जो ये करते नहीं, बहुत सारा नशा करता है। कई तो रहे, जी केवल शराब नहीं, बहुत प्रकार का। ऐसा कोई नशा नहीं जो ये करते नहीं। जी इसीलिए इनके तमाम अंग शरीर के जी धीरे धीरे अंदर निष्क्रिय होते जा रहे थे, सड़ गल रहे थे सब, सड़ गए। जी है ना? जी अभी दरबार कृपा सब स्तंभित हुआ है, जी हैं? इनके इतने देखो रोग कष्ट बहुत है, लेकिन खास ही देख लो, अभी दरबार ने तमाम नष्ट किया है। लीवर सिरोसिस, श्वास फूलना, किडनी में सड़न, प्रोस्टेट में सूजन, मांगेंगे सर आप? एसिडिटी बनना, गॉल ब्लैडर में सड़न, कैंसर की स्मृति थी, रेक्टम में, प्रोस्टेट में, मुंह में, भोजन नली में और कोलोन में। आपके पूर्वज जहाँ बलि प्रथा से जुड़े थे, जी उस स्थान पर शराब चढ़ाते थे, हाँ जी तो उन दैत्यों को शराब भी चाहिए थी, हाँ मांस भी चाहिए था, जी सब वही इसीलिए खाते चढ़ाते, तो उनको चाहिए था, जी चढ़े हुए थे दैत्य। जी तो ये बेचारा बच्चा क्या करे? क्या करें। इस बच्चे की गलती थोड़े ना है, पूर्वज जो गलत प्रथा में पड़े रहे, जी तो बच्चे के द्वारा दैत्य पीते थे शराब। जी वो क्या पीना चाहता था कि हम उधर करोज रखें? जी तुम अपने मन से क्या शराब पीना चाहते थे? नहीं होगा। नहीं पीना चाहते थे, फिर भी मजबूरी में पीते थे जी क्योंकि तड़प ऐसी उठती थी, जी जी
हैं, और छोड़ने का मन खूब करता था कि ना पिए, जी करता था। है ना? जी ठीक है, तो सुन लिया ना आपने, जी सुन लिया ना? जी बच्चा नहीं पीना चाहता था, जी जी बच्चे को तो माध्यम बना रखा था गंदी शक्तियों ने, जी मजबूरी में बच्चा शराब पीता था, इसके द्वारा दैत्य पीते थे। इसके द्वारा वो पीते थे। हाँ, क्योंकि आपके पूर्वज बलि प्रथा से जुड़े थे, जी बलि भी करवाए थे लोग, शराब भी चढ़ाते थे, ऐसे स्थान से जुड़े थे जहाँ शराब चढ़ाते थे। जी अब शराब तो चले गए पूर्वज चढ़ाने वाले, जी तो दैत्यों को तो शराब चाहिए, आप चढ़ाते थे, आप तो मुंह लगा लिया। जैसे गुंडों को अपने घर में बुला के बिठाइए, जी फिर गुंडे अपना दारू पी रहे हैं, फिर ना दो उनको गुंडों को दारू, फिर क्या करेंगे गुंडे? वो लोग मारेंगे आपको। मारेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। जी यही बात है। तो इसीलिए दैत्यों से, गंदे स्थानों से दूर रहना है, अप्रतिष्ठित मूर्तियां वहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करना है, नहीं करना। ठीक है? जी खुश हो, प्रसन्न।